हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ का लेसन 15 अ निकल्स वर्थ ऑफ फन। तो आइए पढ़ते हैं यह पार्ट। अ निकल्स वर्थ ऑफ फन। अ निकल, निकल का मतलब होता है सिक्का है जो कि कनाडा और यूएसए में चलता है। तो अ निकल्स वर्थ ऑफ फन यानी एक सिक्के के वर्थ का मतलब होता है मूल्य का मजा, या सिक्के के बदले खजाना, सिक्के के बदले मजा का खजाना यानी आनंद का भंडार। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, स्टोरी है, जिसमें बताया गया है कि बच्चे कैसे बहुत कम पैसों में भी खुशियां पा सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। उसके बारे में यह पाठ लिखा गया है। उन खुशियों के बारे में, उस कम मूल्य की चीज़ों के बारे में बड़े लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा जो है इस पार्ट में बताया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, इंस्पायरिंग है। तो आइए हम पढ़ते हैं इस लेसन को। लेट्स रीड दिस लेसन। आई फाउंड अ निकल, जेरी क्राइड। जेरी क्राइड का मतलब है जेरी ने क्राई किया, क्राई यानी चिल्लाया। क्या चिल्लाया? आई फाउंड अ निकल। फाउंड का मतलब क्या होता है? पाया। फाइंड यानी होता है पाना, है फाइंड डी, फाइंड यानी पाना। आई फाउंड अ निकल, मैंने एक सिक्का पाया। जेरी क्राइड, जेरी ने कहा। सो व्हाट? हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड। उसका दोस्त जो ब्रूस है, यहाँ पे देख रहा है, ये जो है जेरी है, ये ब्रूस है ना, जो इसके हाथ में सिक्का है वो जेरी है। तो वो बोलता है कि सो व्हाट, क्या हुआ? हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड, वह पूछा। आस्क यानी पूछना। Now I can buy a birthday present for my little sister Sally. जेरी replied. जेरी ने कहा कि I can buy. Now I can buy. Now यानी अब, I can यानी सकना, मैं सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? buy यानी खरीद सकता हूँ। क्या खरीद सकते हो भाई? a birthday present, जन्मदिन का उपहार खरीद सकता हूँ। फॉर माई लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी बहन शैली के लिए। जेरी रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है बच्चों उत्तर देना। जेरी ने उत्तर दिया। अ निकल इजंट वर्थ मच, यू कांट बाय एनीथिंग फॉर अ निकल, ब्रूस सेड। ब्रूस ने कहा अ निकल इजंट वर्थ मच, ये जो सिक्का है इसकी कोई बहुत कम मूल्य है। यू कांट बाई एनीथिंग फॉर अ निकल, और तुम जो है यू कांट बाई, कुछ नहीं खरीद सकते हो। एनीथिंग, कुछ भी चीज नहीं खरीद सकते हो इस निकल से, ब्रूस ने कहा। यस आई कैन, जेरी आंसर्ड, लेकिन जेरी ने कहा कि नहीं नहीं, यस आई कैन, मैं खरीद सकता हूं। व्हाट? ब्रूस आस्क्ड, क्या खरीद सकते हो? ब्रूस ने पूछा। जेरी ड्रू अ डीप ब्रेथ, जेरी ने क्या किया? एक डीप यानी लंबी, ब्रीथ यानी श्वास लेना, श्वास लिया। फाइनली ही सेड आई एम गोइंग शॉपिंग विथ साइली एंड माई मदर दिस आफ्टरनून। वह बोला कि फाइनली ही सेड, अंत में वह बोला कि आई एम गोइंग शॉपिंग, मैं जो है शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। विथ शैली एंड माई मदर, शैली और मेरी माँ के साथ, आज दोपहर। आई एम श्योर वी विल फाइंड अ रियली स्पेशल गिफ्ट। उसने कहा कि हम आज शॉपिंग में जा रहे हैं, वहां जो है निश्चित रूप से आई विल फाइंड, मैं पाऊंगा अ रियली स्पेशल गिफ्ट, कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट में, बहुत ही अच्छा उपहार में जरूर खरीद पाऊंगा। ब्रूस जस्ट लाफ्ड, और ब्रूस ने क्या किया? उसकी हंसी उड़ाई। उसने हंसा कि उसने यह सोचा कि इतने पैसे में तो कुछ आने वाला नहीं है। आफ्टर लंच जेरी, शैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग। लंच के बाद, आफ्टर यानी बाद में, है ना, बिफोर यानी पहले, आफ्टर लंच यानी लंच के बाद, जेरी, शैली एंड देयर मदर, उसकी माँ जो है, वेंट शॉपिंग, शॉपिंग के लिए गए। दे विजिटेड अ टॉय स्टोर एंड अ डाइम स्टोर। दे विजिटेड यानी वो उन दुकानों में गए। कौन कौन से दुकान गए? टॉय स्टोर यानी खिलौने की दुकान पर,
एंड डाइम स्टोर। डाइम स्टोर का मतलब होता है कि जहाँ सब चीज़ें सस्ती मिलती हैं, उसको डाइम स्टोर कहते हैं। जैसा कि सेल होता है आजकल, है ना। तो उस प्रकार वो जो है उन दुकानों में गए। जेरी सर्च्ड इन ईच स्टोर। जेरी जो है प्रत्येक दुकान में सर्च किया। सर्च यानी खोजना, सर्च्ड खोजा। He couldn't buy anything for Shelly because everything cost more than a nickel. He couldn't buy, वह जो है बेचारा नहीं खरीद सका anything, कुछ भी चीज for Shelly अपनी बहन के लिए, because everything cost more than a nickel, क्योंकि सभी जो वस्तुएं थी उनका जो कास्ट था वो कैसा था, मूल्य जो है more than a nickel, उस सिक्के से ज्यादा था। What can I buy for a nickel? Jerry finally asked his mother. What can I buy? वह पूछता है कि मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ। What can I buy for a nickel? इससे मैं क्या खरीद सकता हूँ। जेरी फाइनली यानी अंत में, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड हिज मदर यानी अपनी माँ से पूछा। A few pieces of gum, मदर रिप्लाइड। माँ ने कहा a few pieces of gum, तुम जो है इससे गम खरीद सकते हो। च्युइंगम जो होता है ना, उस प्रकार जो है खाने का कुछ चॉकलेट वॉकलेट आप खरीद सकते हो। मदर रिप्लाइड। बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ गुड फॉर शैली। लेकिन बट यानी लेकिन, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, दैट वुड बी अ गुड फॉर शैली, कि वो शैली के लिए जो है अच्छा होगा, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। वाई नॉट गिव हर अ पिक्चर दैट यू ड्रू इंस्टीड। तो उसकी माँ बोलती है कि वाई नॉट, क्यों नहीं, गिव हर अ पिक्चर, तुम एक पिक्चर दे दो, उसको चित्र दे दो, दैट यू ड्रू इंस्टीड। ये सब जो तुम आप उपहार देना चाह रहे हो उसके बदले में क्या दे दो, कुछ पिक्चर दे दो जिसको तुमने खुद अपने हाथों से बनाया हो, इंस्टीड यानी के बदले में। आई विल डू दैट टू, वो बोलता है, जेरी बोलता है कि अच्छा मैं उसको भी कर सकता हूँ। आई स्टिल वॉन्ट टू गेट अ गिफ्ट, शैली विल ऑलवेज रिमेंबर, जेरी डिसाइडेड। लेकिन जेरी ने डिसाइड कर लिया था, निर्णय ले लिया था कि क्या करेगा वो। आई स्टिल वॉन्ट टू गेट अ गिफ्ट, वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट ही देना चाहता हूं, जिसको शैली विल रिमेंबर ऑलवेज। शैली विल ऑलवेज रिमेंबर, जिसको शैली क्या करे, हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, रिमेंबर यानी याद करना, हमेशा याद करे, ऐसा मैं गिफ्ट देना चाहता हूं। सो आई विल कीप सर्चिंग, इसलिए मैं क्या करूंगा, ढूंढना प्रारंभ रखूंगा। देन द थ्री ऑफ देम वेंट शॉपिंग एट अ फूड स्टोर। तभी जो है क्या किए, थ्री ऑफ देम, तीनों के तीनों, वेंट शॉपिंग एट अ फूड स्टोर, एक खाने पीने की चीज मिलने वाली दुकान में गए वे। जेरी सर्च्ड फॉर अ प्रेजेंट, जेरी ने सर्च किया, ढूंढा, फॉर अ प्रेजेंट, उपहार। देन ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ साइन, तभी वह जो है एक साइन का मतलब होता है निशान, एक चिन्ह के सामने वह जो है स्टॉप हुआ, रुका। जेरी लुक्ड एट द व्हाइट व्हीट एंड हनी ब्रेड, वह जो है लुक किया, लुक यानी देखना, देखा, किसकी ओर देखा, एट द व्हाइट व्हीट एंड हनी ब्रेड, सफेद गेहूं और हनी ब्रेड, यानी कि हनी यानी क्या होता है, शहद लगे ब्रेड, ऐसा उसमें खाद्य पदार्थ था। इवन मार्क डाउन दे कॉस्ट टू मच, लेकिन उसने क्या देखा, इवन मार्क्ड, उसमें लिखा था, डाउन दे कॉस्ट टू मच, यानी बहुत महंगा था वो। ही डिसाइडेड, वह डिसाइड किया कि अरे यार ये तो महंगा है। देन जेरी सा अ क्रश्ड लोफ, तभी जो है उसको दिखा, सा यानी देखना, वह देखा, क्या देखा, क्रश्ड लोफ, यानी लोफ का मतलब एक प्रकार का ब्रेड ही है जो कैसा था, क्रस्ड था। क्रश का मतलब होता है चूरा चूरा होना, चूरा चूरा क्रस्ड लोफ मिला। आई कैन बाई दैट, ही डिसाइडेड, तभी उसने निर्णय लिया, डिसाइड यानी निर्णय लेना, ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया, आई कैन बाई दैट, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको खरीद सकता हूँ। बट व्हाट विल शैली डू विथ इट, मदर आस्क्ड, लेकिन माँ पूछती है कि अरे तुम इसको ले सकते हो जरूर, बट व्हाट विल शैली डू विथ इट, लेकिन शैली इसका क्या करेगी, मदर आस्क्ड। If we can stop at the lake on the way home, I will show you, Jerry replied. Jerry ने कहा, if we can stop, यदि हम रुक सकें, कहाँ भाई, at the lake, लेकिन झील में रुक सकें, on the way home, जो कि कहाँ पड़ता है, हमारे घर जाने के रास्ते में पड़ता है, यदि आप मुझको वहां पर रोकेंगी तो I will show you,
मैं आपको निश्चित रूप से शो कर सकता हूं, दिखा सकता हूं कि यह जो है कैसे जो है अच्छा उपहार बन सकता है। जेरी रिप्लाइड, जेरी ने उत्तर दिया। सून जेरी, शैली एंड मदर वेर स्टैंडिंग बाई द लेक, और जल्द ही जो है वो सभी के सभी स्टैंडिंग बाई द लेक यानी कि झील के पास खड़े थे, यानी वहां पहुंच गए। अ फ्यू डक्स केम स्विमिंग बाई, और कुछ जो डक्स थे, बतके थी, वो क्या करते हैं, केम स्विमिंग बाई, तैरते हुए वहां पर पहुंची। जेरी गेव हिज लिटिल सिस्टर द लोफ ऑफ क्रस्ट ब्रेड, और जेरी ने क्या किया, उस क्रस्ट ब्रेड को, चूरा चूरा ब्रेड जो था उसको उसने अपनी बहन को दिया। गेव, गिव यानी देना, तो गेव यानी दिया। फॉर मी, शैली आस्क्ड, शी कुड नॉट रिमेंबर इवर बिफोर हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स। वो कहती है कि फॉर मी, मेरे लिए, शैली आस्क्ड, वह पूछी कि मेरे लिए है क्या, हाँ, और वह बोलती है शी कुड नॉट रिमेंबर इवर बिफोर, उसको याद नहीं है, इवर बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले, इससे पहले, हैविंग सो मच ब्रेड टू फीड द डक्स यानी बतख को खिलाने के लिए, फीड यानी होता है खिलाना, बतख के खिलाने के लिए मेरे पास कभी इतना सारा ब्रेड नहीं था। ऑल फॉर यू, जेरी सेड, जेरी बोलता है कि सभी के सभी तुम्हारे लिए है, और उसको विश करता है हैप्पी बर्थडे, यानी गिफ्ट के रूप में वह जो है अपनी सिस्टर को प्रेजेंट करता है। देखो, खुशियां खुशियां बांटने के लिए हमको महंगी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है ना। उस बच्चे ने दिमाग लगाया, और एक जो सिक्का मिला जिसका कोई सामान नहीं मिल रहा था, है ना, बनावटी सामान नहीं मिल रहा था। जो गिफ्ट होते हैं कैसे होते हैं, बनावटी होते हैं, लेकिन उसने ऐसा गिफ्ट ढूंढ निकाला, वो भी एकदम सस्ते में, जिससे उसकी बहन जो है खुश हो जाती है। देखे कैसे खुश होते हैं। शैली टूक सम ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू लिटिल बिट्स, शैली ने जो है उस ब्रेड को लिया और उसको तोड़ा। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रोक यानी तोड़ा, इनटू लिटिल बिट्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने तोड़ा। और सी बिगेन टू थ्रो देम इनटू द वाटर, और उसने बिगेन किया, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगेन यानी शुरू किया, उसने शुरू किया। टू थ्रो, थ्रो यानी फेंकना, फेंकना शुरू किया। देम इनटू वाटर यानी छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़ों को पानी में फेंकना प्रारंभ किया। दिस सून ड्रू अ क्राउड ऑफ डक्स अराउंड देम, और जैसे ही उसने क्या किया, ब्रेड के टुकड़ों को फेंका, बहुत सारे डक, क्राउड ऑफ डक्स दिया इसमें, है ना, यानी झुंड जो है बतखों का क्या हो गया, अराउंड देम, उसके पास में आ गए। यू डोंट हैव टू क्राउड, सैली शेड स्माइलिंग, बिकॉज दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी। शैली बोलती है कि यू डोंट हैव टू क्राउड, तुमको भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। शैली सेड स्माइलिंग, स्माइल मुस्कुराते हुए वह बोलती है, बिकॉज दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी, क्योंकि मेरे पास सब लोगों के लिए क्या है, ब्रेड है। अ फ्यू बर्ड केम फ्लाइंग बाय, in this picture you can see some birds are flying in the sky, तो कुछ जो पक्षियां थी वो तो उड़ते हुए आ गई, फ्लाइंग बाय। शैली began to throw some bread on the grass for them, और उनके लिए शैली ने क्या किया, थ्रो किया ने फेंकना, some bread कुछ ब्रेड को, on the grass घास पर फेंक दिया। Then she watched as they landed and ate, और उसने जो है उनको लैंड यानी उतरते हुए और खाते हुए बढ़िया देखा। दिस इज माई बेस्ट प्रेजेंट ईवर, शी सेड, और उसने कहा कि यह जो है अब तक का मुझको सबसे अच्छा उपहार लगा। विल यू बाई मी अ लोफ ऑफ ब्रेड अगेन, जेरी, वह पूछती है अपनी भाई से कि विल यू बाई, विल यू बाई, क्या तुम खरीदोगे, मी अ लोफ ऑफ ब्रेड अगेन, फिर से तुम जो है ऐसा उपहार मुझको दोगे क्या। उसकी सिस्टर पूछती है, द नेक्स्ट टाइम इफ आई फाउंड अ निकल, जेरी प्रॉमिस्ड, जेरी ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस यानी होता है वायदा करना, उसने वादा किया कि द नेक्स्ट टाइम इफ आई फाइंड अ निकल, यदि मुझको एक सिक्का मिलता है तो मैं जरूर तुम्हारे लिए लूंगा। जेरी, व्हेन जेरी सा ब्रूस अगेन, द फर्स्ट थिंग ही
his friend asked was, well, were you able to find anything that cost a nickel? जैसे ही जो ब्रूस मिला, जिसके साथ हुआ था और उसको सिक्का मिला था, तो वह लड़का उससे पूछता है कि वेल वेर यू एबल टू फाइंड एनीथिंग, क्या तुमको जो है उस सिक्के से कुछ मिल पाया, उस सिक्के के दाम का कुछ उपहार मिल पाया क्या? तो यस, जेरी रिप्लाइड, जेरी ने कहा कि हाँ बिल्कुल मिला मुझे को। व्हाट, क्या मिला? ब्रूस आस्क्ड इन सरप्राइज, सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, करी एक बहुत कम मूल्य का सिक्का से तुम क्या गिफ्ट खरीद लिए भाई, उपहार खरीद लिए? वह जो है सरप्राइज्ड हो गया। तो वह बोलता है, जेरी कहता है, आई फाउंड द निकल्स वर्थ ऑफ फन। वो बोलता है कि मुझको जो है निकल के मूल्य का फन मिला। निकल के मूल्य का फन नहीं, यहाँ पर जो है वर्थ ऑफ फन कहने का मतलब है कि मुझको खुशियों का खजाना मिला, है ना, हंसी का खजाना मिला, आनंद का खजाना मिला, यानी हमको ढेर सारी खुशियां मिली उस सिक्के से। जेरी सेड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए उसने कहा, दैट्स द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल। और उसने कहा यह जो है सबसे मोस्ट वंडरफुल, सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार, दैट्स द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल, यह जो है सबसे अच्छा उपहार हम सबके लिए है। तो इस प्रकार जो है यह लेसन था, जिसमें हमने देखा कि किसी को गिफ्ट देने के लिए किसी महंगी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम छोटे छोटे चीज़ों से भी जो है खुशियाँ पा सकते हैं। पैट्रिसिया काइट जो है इसके राइटर हैं। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। निकल, निकल का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे देखो, अक्वाइन ऑफ द यूएस एंड कनाडा। डाइम स्टोर मीन्स अ शॉप वेयर ऑल टाइप ऑफ थिंग्स आर सोल्ड एट लो प्राइस, है ना, सस्ते में चीज़ें जहाँ मिलती हो। मार्क डाउन का मतलब होता है एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, चीप, चीप यानी सस्ता, सस्ता जो मिले। लोफ का मतलब दिया हुआ है अ टाइप ऑफ ब्रेड दैट इज शेप्ड एंड बैक्ड इन वन पीस एंड कैन बी स्लाइस्ड इनटू मैनी पीसेस, यानी एक प्रकार का ब्रेड है जो कि एक स्पेशल शेप में होता है और इसको बैक करके बनाया जाता है, और एक पीस में होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। गम का मतलब दिया हुआ है स्विंग गम, है ना। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।